रखिया वीरेंद्र वित्त मंत्री सेंटर में मिनिस्टर है और उसकी घरानी बीजेपी की एमएलए है और उसने तो कहते हैं सही फैसला कोई गलत बात नहीं है। चलो हमारे समर्थन में कोई से बीजेपी आओ से कांग्रेस आओ से लोग बनाओ अच्छे बात कोई आओ। एक बात कह दिया करा भाई, सामाजिक बात बोली, राजनीति मंच नहीं। दूसरी बात कह दिया बढ़िया, हम हर किस्म की और भी भाई बुलावे जावा, हम इज्जत करें, लोग हमारी इज्जत करें, हमारे तो रहा उसकी भी इज्जत करें करण की बजाय मरवाड़ लगे। हाँ जी, हाँ मस्जिद थोड़ा लंबा ना लंबा नहीं है। मैं सिर्फ एक ही सवाल है मेरे भाई प्रदीप से ही, भाई किसी राजनीति के युद्ध के लिए हमारा काम नहीं है। कोई नहीं, किसी नौजवान के दिमाग में कोई सवाल है, कोई बात को नहीं होती। प्रेस्टीज इशू ना बनाओ, पूछने वाले आपने क्लियर कर दिया भाई, दो मुद्दा में लड़ांगे हम, समाज को जोड़ने की बात करेंगे और तोड़ने की करें। एक तो जातिवाद के खिलाफ लड़ांगे, एक गलत धारा लगा दी उसके खिलाफ लड़ांगे। अब हमारे बीच में बैठो, मार दो। एक मिनट मास्टर जी सुनिए, एक मिनट। कोई राजनीति वाला तो आपने कई बार नहीं कहा, नहीं राजनीति वाला नहीं होगा, हम उसका फायदा भी था। मामले तो धरना में बैठे हो 500 और 500 लेकर सारी मीडिया जे हमारा धरना सारा हरियाणा में हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया। अब उसका जो फायदा उठाओ, वो अपना नाम चमका जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा मकसद बढ़ गया। छोटा ही तो मेरी प्रार्थना है, लंबा ना करो। मेरा पुराना गांव के जितने भी बुजुर्ग और जो नौजवान साथी हैं, मेरा हाथ जोड़कर एक बार फिर निवेदन है, जब भी कोई ये सम्मेलन चले, इसमें अगर किसी के भी कोई दिमाग में कोई भी उपज हो तो उस कमेटी को बताकर ही उस पर कोई बात की जाए, नहीं तो आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की जाएगी। क्षेत्र की आवाज लोकसभा में उठानी चाहिए थी, परंतु राजकुमार सैनी ऐसा ना करके सुबह उठते ही एक पौधा लगा करके धोत्र
जी हमने ले लिया है शिक्षा के माध्यम से सरकार को चीफ मिनिस्टर आज हमने तहसीलदार के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया है। अगर हरियाणा सरकार 1 या 2 दिन में इस पर अमल में नहीं लाती, 307 नहीं हटाती, तो हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सी खापें हिस्सा लेंगी। क्या युवाओं में भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। युवाओं को वैसे शांत किया गया, समझाया गया है। युवाओं में विशेष रूप से बहुत ज्यादा जोश था कि हम कुछ न कुछ ऐसा करें जिसे हरियाणा सरकार को पता चले कि 307 धारा कैसे लगाते हैं। हमारे सांसद राजकुमार सैनी का काम था कि मंडियों में जाकर के किसानों के जो जीरी नहीं बिक्री उसको बिकवाने का काम था, परंतु राजकुमार सैनी लगभग 2 साल से एक जाट जाति को कभी कुत्ता कहता कभी सूर कहता है। हमारे नौजवान बच्चे उसको सहन नहीं कर सके। उन्होंने राजकुमार सैनी को नसीहत देने के लिए स्याही फेंकी है, और जब वो स्याही फेंक करके नारा लगा रहे थे तो ये कह रहे थे कि राजकुमार सैनी जाति पाति की राजनीति बंद करे और समाज का 36 बरादरी का भाईचारा कायम करे। इस एवज में उन बच्चों के ऊपर 307 धारा लगा दी। आज हम इस पंचायत के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन बच्चों के खिलाफ 307 धारा वापस ली जाए, और जिन बच्चों को पिटाई की है पुलिस ने उनकी डॉक्टरी नहीं करवाई। जब कोर्ट में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि इन बच्चों को ज्यादा चोटें हैं, इनकी डॉक्टरी करवाई जाए। जिन बच्चों को चोटें मारी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए जाए। आज ये शांति प्रिय हमारा तहसीलदार साहब को ज्ञापन था। कल से हम यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर 5 दिन तक सरकार नहीं चाहती तो पूरे प्रदेश की खाप पंचायतों को बुला करके इस आंदोलन को निर्णायक आंदोलन के रूप में लड़ा जाएगा। ये हमारे जाट समाज के बच्चों ने जो राजकुमार सैनी पे स्याही प्रकरण किया है वो उनको नसीहत देने के लिए था, और उनके एवज में सरकार ने, राजकुमार सैनी ने अपने दबाव में लाके 307 धारा जो लगाई है, यदि उसका रात में कोई फैसला नहीं लिया गया तो पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा आंदोलन होगा, और जो भी नुकसान होगा उसके अंदर वो हरियाणा सरकार खुद जिम्मेवार होगी। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हरियाणा सरकार इस प्रदेश के अंदर जातिवाद की राजनीति करना चाहती है और इस भाईचारा सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहती है। इसे बंद करे, तुरंत बंद करे, वरना पूरा देश आग से जल उठेगा और इसका खामियाजा सरकार को खुद भुगतना पड़ेगा। किस बात को लेकर आज आपने पंचायत की है और ये आंदोलन किया है, और क्या मुख्य एजेंडा? हमारा मुख्य एजेंडा एक जातिवादी की राजनीति फैलाने के लिए एक सांसद पूरा उतावला हो रहा है। हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि हमारे गांव बुडाना के 5 नौजवानों को वो गालियां पसंद नहीं आई, उसके विरोध में, जातिवादी राजनीति के विरोध में उन्होंने उनके ऊपर स्याही फेंक के विरोध किया। उनका मकसद उसको नुकसान पहुंचाना नहीं था। विरोध करना अलग चीज होता है, नुकसान पहुंचाना अलग चीज होता है। उनका मकसद विरोध करना था तो विरोध की धारा लगनी चाहिए थी, उनके ऊपर क्रिमिनल धाराएं लगाई गई। अगर उनका मकसद नुकसान पहुंचाना होता तो स्याही की बजाय तेजाब होती और स्याही की बजाय और कोई हथियार होता। हम उनका मकसद सिर्फ उनकी जो भाषा है उस भाषा के ऊपर एतराज जताते हुए जातिवादी राजनीति बंद करने के ऊपर उनका संदेश था, जबकि सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर क्रिमिनल धाराएं लगा दी। हम उसके विरोध की में अभी प्रदर्शन लेकर के आए हैं। क्या क्या किया आज आपने? आज हमने सबसे पहले अपने पूरे 12 खाप की पंचायत बुलाई, पंचायत में मुद्दा रखा। सर्वसम्मति से सारी पंचायत ने इस बात को माना कि इन बच्चों का मकसद मात्र संदेश देना था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। दूसरा
पंचायत में निर्णय हुआ कि आज हम प्रदर्शन करेंगे, तहसीलदार के माध्यम से सरकार को चेताएंगे, ज्ञापन देंगे और कल से हम इस विषय के ऊपर धरना शुरू करेंगे। और धरना शुरू करने के बाद जो आंदोलन चलेगा, आगे जो आंदोलन चलेगा वो क्या रूप लेता है और कहां तक जाता है, उसमें कोई नफा नुकसान होता है तो वो सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि गलती सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे। हम पहले चेता दिया था उनको कि इनका मकसद सिर्फ आवाज को, उसकी आवाज को ठीक करना है, उसकी बदतमीजी को बंद कराना है, उसको नुकसान पहुंचाना नहीं। आप इनके ऊपर क्रिमिनल धाराएं नहीं लगा सकते। आप इन राजकुमार सैनी के ऊपर ही आपने प्रतिबंध लगाना चाहिए कि एक जाति के विशेष के खिलाफ आप इतनी भद्दी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं। सरकार की हमारी कल बात हो रही थी तो कहने लगे माजी इनके ऊपर केस क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इन्होंने कानून हाथ में लिया। हाँ, स्याही फेंकी है, उसके तहत जो धारा लगती है हमारे बच्चों के ऊपर लग जाए, हमें कोई एतराज नहीं, मगर कानून हाथ में उन्होंने भी तो लिया है। उन बच्चों को पीटा गया, कानून हाथ में लेने का अधिकार तो उनको भी नहीं है, राजकुमार सैनी को भी नहीं है, उनके वर्करों को भी नहीं है। उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कानून हाथ में लिया, वो धारा उनके ऊपर लगनी चाहिए। स्याही फेंकी हमारे बच्चों के ऊपर, वो हमारे ऊपर लगनी चाहिए। 307 का धारा कौन सा मतलब बढ़ता है? दिन का अल्टीमेटम दिया, 5 दिन का अल्टीमेटम नहीं है, धरना हमारा कल से शुरू है। 5 दिन तक हम ये देखते हैं, सरकार अगर इस धरने से ही मान जाए तो ठीक, वरना पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायत बुला करके बहुत सख्त निर्णय लिए जाएंगे। क्या वजह रही है आपके बच्चे वहाँ पे? हाँ जी, मैं अपना बच्चा तो नून सोचा भाई कोई जात पाती की करे है नहीं, उनको बहुत काल पाया करदा भाई, सारे इंसान एक हो गए है, उसको बहुत छो उठा करदा, वो सब ने एक मान्या करदा दी। और फिर यो सैनी है नहीं, यो करे नहीं जात पाती में, उस पर भी बहुत गुस्सा ठाया करदा, उस पर सहन नहीं होया कर दी जी, वो सारे इंसाना ने एक लाया करदा। और फिर वो जहर उसकी ओढ़ ले गया, मारे बल्कि वो ले यो जहर है नहीं कोया करदा, ये बोलिया करदा सैनी, उनसे जहर तोड़ गए हमारे बच्चे। तो अब क्या चाहते हो आप? ये बाप नु जावा हाँ जी, वो मारे बड़का पे कर रहे हैं, इस सारे गलत ला रखे हैं, ये नहीं लाने चाहिए हमारे। हाँ, ये केस नहीं लाने, हाँ ये केस खत्म होने चाहिए। हमारे बड़का ने कोई बड़ी बात को नहीं कर रखी। ये 12 खाप के लोगों ने, 12 खाप के जो लोग थे उन्होंने यहाँ हमारे को ज्ञापन दिया है राजकुमार सैनी के खिलाफ। वो हम ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से सरकार को भेज देंगे। आपके बेटे ने एक सांसद के ऊपर स्याही फेंकी, क्या कारण रहा है, क्या ऐसी मजबूरियां रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके खिलाफ अब धारा 307 के तहत भी मामला दर्ज किया। वो यूँ कहता जी कि जाति पाति सब एक हो, प्रेम हो, किसे गेल दवेश न हो, किसे गेल दवेश न हो, प्रेम हो, जाति पाति सब एक हो, सब छोटा ने भी बड़ा समझो, बड़ा ने भी बड़ा, यह हिसाब था जी। तो इस तरह इसे दुख में वो जी वहाँ पहुँचा है, सबको एक मानना था जी। मैं तो न्यू चाहूँ जी एक राजीनामा हो जाए उनका, मैं माफी मांगू हूँ, उनकी गलती है तो बच्चों की। राजकुमार सैनी पर स्याही फेंकने वाले बच्चों का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे ही नारुंद हलके के लोगों को और विशेष तौर से उनके पैतृक गांव बुडाना के लोगों को इस बात का पता चला कि उन बच्चों के ऊपर धारा 307 लगाई जा रही है, तो उसके बाद से एक नई बहस शुरू हो गई है। और इसके बाद पहले गांव वाले उनके समर्थन में आए, उसके बाद नारुंद हलके के लोग समर्थन में आए, अब खाप पंचायतें भी उन बच्चों के समर्थन में आ उतरी हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार ये बहस कहां जाकर रुकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों ने साफ कर दिया है, जब तक उन बच्चों को रिहा नहीं किया जाता, उनके ऊपर से जो धारा 307 जैसे केस लगाए जा रहे हैं उनको नहीं हटाया जाता, तब तक खाप पंचायतें किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगी। नारुंद से कैमरामैन रोहित के साथ अजय लोहान, जनता टीवी।